अरे क्या हो गया मामी? अरे उठाओ मुझे, क्या हुआ पूछ रहे हो दोनों? अरे अरे उठाओ। उठिए। अरे भारी भी मामी बहुत ज्यादा है, क्या हो गया मामी? भारी दिख रही हूँ मैं? बहुत ज्यादा। लगी तो नहीं आपको? बहुत ज्यादा लग गई। अरे सोनू, हाँ। तू पकड़ मामी को। आओ 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 हमारे साथ आओ। हाँ ठीक है। आइए मामी। लगता है ज्यादा जोर से पैर में लग गई है। बहुत जोर से लगी है। सोनू हाँ भैया। जाओ तुम तेल गरम करके लेके आओ। हाँ भैया, अभी अभी आया मैं। मामी हाँ आप अपना पैर यहाँ रख लीजिए। ठीक है। लगता है ज्यादा जोर से लग गया आपको। हाँ तुम लोग ध्यान कौन सा देते हो मेरे ऊपर? वैसे आप ऐसा कर क्या रही थी जो आपको चोट लग गई? वो मैं ऊपर स्लैब पे चढ़ रही थी। तो स्लैब पे चढ़ने की क्या जरूरत थी? मुझे या सोनू में से किसी को बुला लेती। हाँ जैसे सुन लेते हो ना तुम लोग एक बार में। अगर मैं गिरती नहीं ना और आवाज नहीं होता तो तुम लोग आते भी नहीं उठाने मुझे। ऐसी बात नहीं है मामी, हमेशा सोनू तैयार रहता है आपकी बात सुनने के लिए, हमेशा मोनू भी तैयार रहता है आपकी बात सुनने के लिए। हम दोनों कभी आपकी बात अनदेखी करते हैं क्या? हाँ हमेशा। और क्या ही बोलूं मैं तुम लोगों को, रहने दो। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम दोनों आपकी बातें अनदेखी करते हैं? देखिए मुझे पता है, मामा बोल के गए हैं कि तुम अपनी मामी का ध्यान रखना। अगर तुम्हारी मामी को किसी भी काम की जरूरत पड़े तो एकदम हाजिर हो जाना। तो क्यों नहीं सुनते हो मेरी बात? हाँ मामी मैं तो आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ और आपकी सारी बातें सुनता हूँ। तो फिर जब मैं रात को बुला रही थी कि आ जाओ मेरे पैरों में दर्द है दबा दो आके, तब तो नहीं सुन रहे थे? मामी वो रात में तो आपका रूम पर्सनली होता है ना, तो आपके रूम में हम अचानक से कैसे आ सकते हैं? क्यों नहीं आ सकते? आ सकते हो, सब आ सकते हैं। जो मैं बोलूं सब कर सकते हो तुम लोग। आप क्या बोलेंगी? मतलब काम। हाँ तो काम करने के लिए तो ना तो सोनू पीछे हटता है और ना ही आपका मोनू। रहने दो तुम। सोनू तो सुनता ही नहीं है मेरी बातें, एक एक बात नहीं सुनता वो। अगर सोनू आपकी बात नहीं सुनता ना तो एक लगा दिया करो उसे। हाँ ताकि वो मुझे ही लगा दे उल्टा। अरे नहीं मामी, ऐसे थोड़ा ना कोई किसी के ऊपर हाथ उठाता है। आप बड़ी हैं, आप ऐसा कर सकती हैं। रहने दो, अब सब बड़े हो गए ना, अब मेरी बात क्यों सुनेंगे? अब तो मैं वो हो गई ना, पराई। कैसी बातें कर रही हैं मामी आप? अब पराया पराया शब्द ना आपके मुंह से शोभा नहीं देता। इसलिए तुम मामा की बात सुनते हो और मामी की बात एकदम नहीं सुनते हो। मामी मैं तो मामा की भी बात सुनता हूँ और आपकी भी सारी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। बोलिए आपको क्या काम है? काम क्या होगा? चोट लग गया ना, अब तो मैं चल फिर भी नहीं सकती। पता नहीं क्या हुआ, हटो। हड्डी टूटा है कि क्या टूटा है? अरे नहीं मामी, हड्डी वड्डी नहीं टूटी होगी। ये वो जो गांठ होती है ना, हाँ, ये थोड़ी सी इधर उधर खिसक गई होगी। हाँ, और फिर टूट गया हो तो? नहीं टूटेगा, मैं बोल रहा हूँ ना, इतनी जोर से थोड़ा ना गिरी थी आप, वो अचानक से लग गई आपको। अब ठीक एक है। मिनट मैं ना चेक कर लेता हूँ। अब भी ठीक लग रहा है आपको? हाँ थोड़ा सा तो दर्द आराम है। आप थोड़ी देर में ना आपको पूरा आराम मिल जाएगा। जब कह रही हूँ तुम दोनों को शादी कर लो, शादी कर लो, कम से कम मुझे आराम मिल जाएगा, मेरे को काम करना नहीं पड़ेगा। अरे मामी आप कैसी बातें कर रही हैं? अभी से हम दोनों शादी कर लेंगे तो फिर अब हमारी तो अभी जवानी चढ़ी चढ़ी है, सारी जवानी लुट जाएगी। हाँ? मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अभी तो हम थोड़े बड़े हुए हैं, अब जाके तो हम लोगों में समझदारी आई है और आप है कि हमारी शादी करवाना चाहती हैं। और क्या, शादी होगी, टाइम से शादी हो जाएगी, टाइम से बच्चे हो जाएंगे, तुम लोग फ्री हो जाओगे, मैं भी फ्री हो जाऊंगी। मतलब शादी होने के बाद तुरंत बच्चे थोड़े ना हो जाते हैं, उसमें भी तो टाइम लगता है ना। हाँ तो 9 महीने टाइम लगेगा, उससे ज्यादा कोई टाइम नहीं लगेगा। 9 महीने? 9 महीने आसान बात है क्या? इतनी बड़ी बात भी नहीं है। तुम लोग अभी बोलो शादी के लिए, अभी हम लड़की देखना स्टार्ट कर देते हैं। और 2-4 लड़की तो मैंने देख भी रखी है, बहुत अच्छी अच्छी है। लो, मामी ने अपने होते हुए दूसरी लड़की देख ली। क्या? मैं कह रहा हूँ मामी ने तो ना अपने ख्वाब सजा लिए हैं, हमारे ख्वाबों के बारे में तो पता ही नहीं है। तुम्हारे क्या ख्वाब है? पढ़ाई करना था पढ़ लिया, जॉब करना था जॉब कर रहे हो, अब क्या चाहिए तुम लोगों को? अब चाहिए ही तो, वो भी आप दे नहीं रही। क्या? मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अब हमें कुछ नहीं चाहिए, अब जो करना है वो तो अब आप ही करेंगे। तो मैं तो कर ही रही हूँ। तो शादी मत करवाइए अब अभी। तो अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? कर लेंगे आने वाले समय पे।
इन लड़कों का क्या होगा, शादी ये लोग नहीं करना चाह रहे, पता नहीं क्या कौन सा जमाना आ गया है, शादी करने से भागते हैं ये लोग। अरे मामी, आजकल आपको पता ही है ना। अब देखिए, वो क्या होता है ना कि लड़की ना अपने पसंद की हो, उससे शादी की जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और वो किसी अनजान लड़की से अगर बातचीत होती है तो अजीब सा लगता है। ठीक है, देखती हूँ कोई ऐसी लड़की जो जान पहचान की और तुम्हारी पसंद की हो। और ये सोनू कहाँ रह गया, तेल निकालने गया है या पता नहीं क्या कर रहा है। अरे सोनू। छोड़, मुझे अंदर लेके चल, बेड पे आराम करना है मुझे। ठीक है, आइए, आराम से आइए मामी। अब यहाँ लेटिए, अब आराम से बैठ जाइए। अरे मामी, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? और ये सोनू कहाँ रह गया? मामी, अब लगता है सोनू ना तेल गरम कर रहा होगा, वो उसको उसमें टाइम लग रहा होगा। आपको तो पता ही है, तेल गरम करने में टाइम लगता है। हाँ, शादी कर लेते तो कितना आराम कर रही होती मैं। मामी, आप तो शादी के पीछे ही पड़ गई हैं। क्यों ना पढूं, तुम ही बताओ। शादी करवा के मानेंगी क्या आप? हाँ, अरे मामी, कोई फायदा नहीं है शादी करवाने का। तो क्या फायदा बताओ, आखिर तुम्हारे दिल दिमाग में चल क्या रहा, तुम ये बता दो मुझे आज क्लियर। यही कि अभी तो हमें कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। अब शादी होने के बाद क्या होता है हमें क्या पता। वो सब सीख जाओगे, शादी होते ही सब सीख जाते हैं। तुम्हारे मामा को कौन सा एक्सपीरियंस था, शादी हुआ उसके बाद सीख गया ना। अरे तो मामा के ना बड़े बूढ़े थे समझाने वाले, अब तो हमें कौन है समझाने वाला? मैं हूं ना, मैं समझाऊंगी। आप सब समझा देंगे? हाँ, मैं बताऊंगी जो भी है, क्या करना है क्या नहीं करना सब बता दूंगी मैं। अच्छा, तो बताइए मामी, करना क्या है, तभी मैं शादी करूंगा। अरे ऐसे कैसे, शादी वाले दिन बताते हैं सब। नहीं नहीं, मुझे तो शादी से पहले जानना है। मतलब कुछ भी, शादी से पहले कैसे जान जाओगे? अरे शादी से पहले पहले प्रैक्टिकल हो जाता, ठीक है, फिर उसके बाद में हमारी वो भी हो जाएगी आहा। शादी। ठीक है, सब जानना है ना, तो बता दूंगी तुम्हें कैसे क्या करना है। वीडियो भेज दूंगी, वो देख लेना, वो देख के सीख जाना। अरे मामी, वीडियो तो हम दोनों रोज देखते हैं, आज तक हम उससे सीख नहीं पाए। क्या तुम दोनों? हाँ, और वीडियो? सोनू और मैं दोनों देखते हैं। अच्छा, तो तुम दोनों आजकल ये सब काम कर रहे हो? इतना तो शर्म कर लो कि वो छोटा है तुमसे। अरे तो छोटा क्या हुआ, एक दिन तो उसे भी सब कुछ करना है। और आपको तो पता ही है ना, धीरे धीरे वो भी बड़ा ही हो रहा है। अरे नहीं नहीं, बड़ा क्या हो रहा है, उससे थोड़ा ये सब चीजें छुपा के रखो। हर चीज जरूरी नहीं है कि उसे भी बताना। क्यों? अरे बताऊंगा तो उसके फायदे में आएगी ना ये चीज। तुम्हें बहुत पता है उसके फायदे में आएगी कि नुकसान में आएगी। अरे मामी, देखिए, अब जैसे मैं बड़ा हो गया हूँ, ठीक है, आज नहीं तो कल मेरी शादी हो जाएगी, पर मुझे शादी के बारे में कुछ पता नहीं है। आप मुझे बता रही हैं कि मैं सिखा दूंगी, अब तुम्हें बता दूंगी। अब देखिए, मैं जब तक उसे सिखाऊंगा बताऊंगा तभी तो वो सब कुछ कर पाएगा। नहीं, फिर गलत सीख लेगा ना वो। पहले तुम सीख जाओ, ठीक है, पहले तुम्हें सब कुछ पता हो जाए, फिर तुम शादी कर लो। जब तुम्हारा एक्सपीरियंस अच्छा हो तब तुम उसे बताओ, तब वो सही चीज सीखेगा, वरना ऐसे गलत चीजें सीख जाएगा। अब पर मुझे नहीं पता, लेकिन हम दोनों ना साथ में मिलके वीडियो देखते हैं, पर वीडियो से तो आज तक कुछ सीखे नहीं हम दोनों। सीख तो वैसे भी नहीं पाओगे तुम, क्यों? वीडियो से तो कुछ कोई नहीं सीख पाता। तो फिर आप क्यों कह रही हैं कि वीडियो से सीख लेना? मुझे लगा कि नहीं देखते होगे तो सीख जाओगे। नहीं मामी, मुझे तो ना रियलिटी में सीखना है, वीडियो से तो कोई फायदा नहीं है सीखने का। अच्छा, तुम्हें सिखाना ही पड़ेगा। एक काम करो, हाँ, लेकिन सोनू भी घर पे है, सोनू के सामने सिखाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। कोई बात नहीं मामी, अब सोनू भी तो धीरे धीरे बड़ा ही हो रहा है। अरे नहीं, जब बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है, तो एक काम कीजिए ना, हम्म। सोनू से ना अभी आप तेल मंगवा लीजिए। अब तेल लगाने के बहाने ना मैं उसको बोल दूंगा कि तू जा, अब फिर मैं आपकी तेल से मालिश करने लगूंगा। नहीं, आइडिया आया। देखो, मैं तो तुम्हें सिखा दूंगी, है ना। सोनू से तेल मंगवा लो और उसे बोल दो दवाई लेके आ जाए। दवाई लेने जब वो चला जाएगा ना, हाँ हाँ, उसके बाद बाकी चीजें मैं तुम्हें सिखाती हूँ। ठीक है। ठीक है, ठीक है। बुलाओ सोनू को, कहाँ है? अरे सोनू, हाँ भैया, जल्दी आ जा यार। आया भैया। आ रहे मामी, मैं आपकी मालिश कर देता हूँ। हाँ, ये आ गया तेल लेके। ये लो भैया। हाँ गरम है? हाँ हाँ हाँ, हाँ। थोड़ा थोड़ा करके लगाता हूँ। ठीक है, अरे आराम से लगाना।
बहुत दर्द है। ये दर्द ऐसे नहीं जाएगा मुझे लग रहा है। मामी मैं तो आराम से ही लगा रहा हूँ। लग रहा है दवाई मंगवाना पड़ेगा। वैसे आप सही कह रही हैं, दवाई मंगवा देता हूँ। हाँ ठीक है। सोनू हाँ भैया। तू जा, मामी के लिए दवाई लेके जा दर्द की। ठीक है। मामी हम्म, वो तो चला गया, आप तो बता दीजिए। बड़ी जल्दी हो रही है तुम्हें जानने की। सोनू तो गया ही होगा, अभी तो यही है। मुझे पता है वो धीरे धीरे चला जाएगा, और आप मुझे बताएंगी तभी तो मुझे पता चलेगा ना। अरे बता दूंगी, मैंने कब मना किया कि नहीं बताऊंगी। जान नहीं है ना तुम्हें, हाँ बता दूंगी। वैसे तुम अपने कमरे में क्यों नहीं चलते? यहाँ पे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहूंगी मैं, और तुम भी रहोगे, क्योंकि आखिर है तो तुम्हारे मामा का कमरा ये। हाँ, बात तो आप सही कह रही हैं। यहाँ अगर कुछ भी करेंगे तो पता चल जाएगा, पता नहीं चलेगा लेकिन अजीब फील होगा। और सोनू भी डायरेक्ट इसी वाले रूम में आएगा। और वो हमें यहाँ नहीं देखेगा तो आवाज लगाएगा। हाँ, ये सही रहेगा। ठीक है मामी, एक काम करते ना, आप मेरे वाले कमरे में चलिए, वहाँ पे आप मुझे अच्छे से डिटेल में समझा देना। अरे हाँ, अब मैं ठीक हूँ। अच्छा हाँ आइए। चलो। आओ मामी, हाँ आप सिखा दीजिए मुझे प्यार से। अभी भी बेचैनी सीखने की? मामी मुझे सीखने की भी जल्दी है और देखने की भी जल्दी। सीखने की तो जल्दी समझ में आ रहा है, देखना क्या है तुम्हें? अरे आप दिखाएंगे तभी तो देखूंगा ना। आहो, अच्छा, तो जनाब के मन में ये चल रहा था तो सीधा सीधा बता देते कि मामी मुझे आपकी चाहिए। तो ऐसे कौन एकदम से बोलता है किसी को? अरे मैं, तुम्हें पता है, हम्म, तुम्हारे मामा को तो एकदम से बोल दिया था मैंने सुहागरात वाले दिन, देखो जी दे दो मुझे बस। अच्छा। और क्या, उन्होंने भी यही सवाल किया था, ऐसे कौन बोलता है? मैंने कहा मैं। ओहो, क्या बात है, मामा के तो भाग्य खुल गए हैं। लेकिन मेरे नहीं खुले ना। क्यों? तुम्हारे मामा वैसे नहीं है जैसा मैं चाहती हूँ। आप कैसा चाहते हैं? हम्म, ठीक है, आप मुझे सिखा दीजिए, फिर मैं क्या करूँगा? क्या? वही जो आप चाहते हैं। हम्म, रहने दो, सिर्फ बातें करते हैं लड़के, होता कुछ भी नहीं उनसे। अच्छा, हम्म, वैसे मुझे लगता है कि अगर आपको मेरे ऊपर डाउट हो रहा है तो मुझे ना एक एक्सरसाइज आती है, कौन सी एक्सरसाइज? जो मैं आपको दिखाऊंगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि मैं कर पाऊंगा या नहीं। बताओ। ये कौन सी एक्सरसाइज है? समझी नहीं आप अभी भी? समझ गई मैं बस, लेकिन इसे एक्सरसाइज नहीं कहते, ये तो कुछ और ही है। तो आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं किस तरीके का कर सकता हूँ। हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो, अंदाजा क्या, मुझे समझ में आ गया पता चल गया ना आपको? पूरे तरह से। तो फिर सिखाइए मुझे वो पैतरे जो सुहागरात में इस्तेमाल करते हैं। हम्म, इतनी जल्दी है सीखने की? क्यों, आज नहीं तो कल शादी तो करवाएंगी ना आप मेरी? शादी तो अब नहीं करवाऊंगी तुम्हारी, मतलब? अब मेरा मन बदल गया। अच्छा, हम्म, मतलब मुझे आप अपने लिए रखेंगी, सिर्फ सोनू की शादी कराएंगी? हाँ, शादी तो होगी सिर्फ सोनू की, मोनू तो अब सिर्फ मेरा बन के रहेगा। ठीक है, पर मैंने सोचा था कि अगर मेरी शादी करवा देंगे तो डबल मजे मिल जाते हैं। बहुत तेज बन रहे हो, तो ऐसा करते हैं ना, तुम्हारी शादी करवा देती हूँ, सोनू को अपना बना लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, सोनू को अपना मत बनाएगा। अगर सोनू को आप अपना बना देंगी तो मेरे हाथ से सब कुछ चला जाएगा। चला तो जाएगा, शादी के बाद भी। तो ठीक है, आप मुझे अपना बनाइए, मैं आपका होके रहूँगा, और किसी और का अब होना भी नहीं चाहता। ठीक है, तो तुम्हें तो बस अपने ही बना के रखूंगी मैं। हम्म, लेकिन इतना याद रखना, मामा के सामने अपने आप को कंट्रोल रखना। मामा के सामने अगर मुझसे कंट्रोल ना हो पाया तो? तो नहीं हो पाया तो फिर बैग पैक कर लेना अपना।
और ऐसा करना, पहले से पैक करके रखना। जिस दिन मामा के सामने तुमने अपना कंट्रोल खोया, उस दिन तुम इस घर से रास्ता नाप लेना। बात सही कह रही हैं आप। एक काम करता हूँ, हम्म। मामा के सामने ना मैं कंट्रोल ही करके रहूँगा, ज़्यादा सही रहेगा मेरे लिए। तुम रहना ही मत, जब मामा हो तो बाहर रहना अपने दोस्तों के साथ, कॉलेज में या फिर ट्यूशन में, कहीं भी। ठीक है ठीक है, ये भी अच्छा आइडिया है। अब आज नहीं तो कल मुझे थोड़ा सा तो कंट्रोल करके रहना ही पड़ेगा। बिल्कुल, थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा। हाँ, नहीं तो फिर मामा देख लेंगे ना, मामा को सब कुछ पता चल जाएगा, हम्म। फिर हम दोनों के बीच कुछ हो भी नहीं पाएगा। हम्म। कोई बात नहीं, मामी मैं हर चीज़ का ख्याल रखूँगा। वैसे तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह तो नहीं है ना? नहीं नहीं, अरे हमें तो घर से बाहर जाने का टाइम नहीं मिलता, तो गर्लफ्रेंड कहाँ से पटाएंगे। कॉलेज में? हाँ हाँ, कॉलेज में, कॉलेज में पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ता है। फिर तो ठीक है, वरना अगर वो होती तब तो तुम मेरे आसपास भी नहीं होते। पर मुझे आपसे सीखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। नहीं, तब भी पड़ती। एक्सपीरियंस किसे है, मुझे या तुम्हें? आपको। तो बस ठीक है। ठीक है मामी, आइए ना, एक बार तो एक्सपीरियंस दे दीजिए। तो दरवाजा बंद करके आओ ना। ठीक है मामी, मैं दरवाज़ा बंद करके आता हूँ।